बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल दोनों में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट, ओम्स लॉ तो आपको याद ही होगा ना, जो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा है। अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, ओम्स लॉ में कहता है V इज इक्वल टू आई आर, या फिर अगर आर द रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट हो तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I का मतलब कि जो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अगेन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होता जाता है। अच्छा, वो वाले मटेरियल जो इस लॉ को ओबे करेंगे, मतलब ऐसे मटेरियल जिनके अंदर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट भी बढ़ता जाए, उन मटेरियल को हम बोलेंगे ओमिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि वो इस लॉ को ओबे करते हैं। तो हम कहेंगे द मटेरियल विच ओबे ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ ये वाला है, यानी कि वो वाले मटेरियल जो इस ओम्स लॉ को ओबे करेंगे उनको हम बोल देंगे ओमिक मटेरियल। ठीक है। मतलब सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसमें से जब हम वोल्टेज इसको प्रोवाइड करेंगे तो इसमें करंट भी बढ़ेगा जैसे जैसे वोल्टेज वक्त के साथ बढ़ता जाएगा, और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, ओम्स लॉ ये कहता है। तो वो वाले मटेरियल जो इस लॉ को ओबे करेंगे उसको हम बोल देंगे ओमिक लॉ, तो उसको बोलेंगे ओमिक मटेरियल। ठीक है, और द मटेरियल which do not obey Ohm's law are called non-ohmic material। ठीक हो गया, उसको बोलेंगे ओमिक मटेरियल। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट की तो आपको समझ आ गई होगी कि जो इस लॉ को ओबे करेंगे, यानी कि जिसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, करंट के साथ साथ वोल्टेज के साथ करंट भी बढ़ता रहेगा। लेकिन जो ये वाली चीज है ना, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये ओमिक नॉन ओमिक वो वाले होते हैं जिसमें वोल्टेज और करंट एक सेम रेशियो के साथ इंक्रीज नहीं होते, डिक्रीज नहीं होते, बल्कि दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं जाती, इसमें रेजिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट होती है, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट इसमें नहीं होती। मतलब अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती तो रेजिस्टेंस जो होगी वो चेंज होती रहेगी, रेजिस्टेंस चेंज होती रहेगी। अब रेजिस्टेंस चेंज होने का मतलब क्या होगा? क्या रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? चेंज होने का मतलब होता है दोनों में से कोई भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अब वो वाले मटेरियल जो ओम लॉ को ओबे करते हैं, अगर इनकी अगर हम डायग्राम बनाते हैं ना, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ग्राफ इस तरह का बनेगा। ये हमारे पास वोल्टेज होगा और इस तरह हमारे पास करंट होगा। तो इसमें हमारे पास जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ओमिक। अब जो नॉन ओमिक होते हैं ना, इसमें दो तरह की हो सकते हैं। देखिए यहां पर है रेजिस्टेंस चेंज होना। रेजिस्टेंस चेंज होने का मतलब है या तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी या रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, तो दोनों सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, दोनों सिचुएशन हो सकती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज भी हो सकती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज भी हो सकती है। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए ना हमारे पास दो तरह के मटेरियल होते हैं। एक मटेरियल हमारे पास है, फिलामेंट। फिलामेंट को पता क्या होता है? बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है। बल्ब होता है ना, जो येलो कलर का था, अभी तो एलईडी लाइट्स आजकल चल रही है ना, एक येलो कलर का बल्ब होता है, उसके अंदर स्प्रिंग होता है छोटा सा। अगर आप मोटरसाइकिल के लाइट देखें ना, मोटरसाइकिल का बल्ब उतार कर देखें, उसके अंदर छोटा सा आपको स्प्रिंग नजर आएगा। वो स्प्रिंग जो होता है ना वो फिलामेंट होता है, और ये टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। खैर, तो ये फिलामेंट जो होता है ये वो स्प्रिंग होता है जो बल्ब के अंदर होता है, जो ग्लो करता है। अब इस फिलामेंट की खसूसियत, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जैसे जैसे इसमें करंट पास होता है ना, जैसे जैसे वोल्टेज इसमें से गुजरता है वैसे वैसे ये हॉट होता जाता है, गर्म होता जाता है, और जैसे जैसे गर्म होता जाता है ना, इसकी जो टेम्परेचर है बढ़ता जाता है, इसमें जो करंट होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसको कहते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है।
रेजिस्टेंस इंक्रीज, करंट जो होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी क्योंकि हमने कहा कि रेजिस्टेंस चेंज होती है नॉन ओमिक में। अब चेंज होने का मतलब है कि वो ज्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है। तो फिलामेंट एक ऐसा मटेरियल है जो नॉन ओमिक है, लेकिन इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज होती जाती है विद पैसेज ऑफ टाइम। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर इसकी अगर हम डायग्राम बनाए तो हमारे पास कुछ यूं बनेगी। अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, इस तरफ वोल्टेज, इस तरफ करंट, इसकी हमारे पास बनेगी कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक हो गया, क्योंकि करंट ने इंक्रीज इस तरफ होना है, इस तरफ हॉरिजॉन्टल। अगर ये बिल्कुल ऊपर चली जाएगी तो करंट जो वो इंक्रीज नहीं होगी। अब अगर दूसरा हमारे पास है, एक और मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर एक ऐसा मटेरियल है, ये इसमें भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती। इसमें रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज होती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, वोल्टेज पास होता रहता है, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू होती है तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये वोल्टेज, ये करंट, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, इस तरह से। इसमें कर्व लाइन होगी, इसमें भी कर्व लाइन होगी, लेकिन इस वाले केस में स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि इसमें कांस्टेंट है रेजिस्टेंस। इन दोनों में रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। थर्मिस्टर क्या होता है, फिलामेंट का तुम्हें पता चल गया। थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर होता है ये हीट सेंसिटिव होता है, हीट सेंसिटिव डिवाइस होती है ये। इसका काम होता है, ये अपन देखो कि फायर अलार्म होते हैं ना, बिल्डिंग के अंदर अक्सर लगे होते हैं, जहां पर भी जरा सी भी आग जलती है, आग लगती है तो अलार्म बजना शुरू होता है। ये थर्मिस्टर वो होता है, इसने जरा सी भी हीट को सेंस करके अलार्म जा देना होता है। तो इस वाले केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, करंट इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि जरा सी भी हीट इसको मिले ना तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है करंट मैक्सिमम पास होगा, और करंट मैक्सिमम पास होगा तो जो अलार्म होगा वो जरा सी हीट पर भी रिंगिंग होना शुरू हो जाएगा, बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा एक क्वेश्चन है, अगर रेजिस्टेंस इसमें इंक्रीज होना शुरू होती, अगर इसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज होती तो करंट क्या होना था, डिक्रीज। और अगर करंट डिक्रीज होती ना तो जरा सी भी अगर आग लगती ना तो इस थर्मिस्टर ने उस आग को डिटेक्ट ही नहीं करना था। ठीक है, चले, थर्मिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है और करंट इंक्रीज, और ये दोनों जो होते हैं ना फिलामेंट और थर्मिस्टर, ये दोनों के दोनों ही नॉन ओमिक मेटेरियल होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती। ओम क्या कहता है कि रेजिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, ओम ये कहता है। तो इन दोनों के अंदर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती, तो इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों नॉन ओमिक होंगे, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल जिसको हमने स्टडी किया। आई होप कि आपको इनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू।